नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके करने के बाद हमें एक सरकारी नौकरी पाने में और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पाने में सहायता मिलती है। इसके लिए अपन ने दोस्तों इसके सिलसिले के अंदर पहले ऑलरेडी 6 वीडियो अपन पहले बना चुके हैं, जो कि आपके CLI से रिलेटेड थे। PGDT ट्रांसलेशन का था, PGDD RRM आपका रिस्क मैनेजमेंट का था, डिजास्टर मैनेजमेंट का था रिलेटेड। इसके बाद अपन ने बनाया था DWED वुमेन एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट था एक, उसके ऊपर बनाया हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि आज एक नया टॉपिक लेते हैं। इसके ऊपर अपन बोलते हैं BSW, मतलब कि बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। इग्नू इससे रिलेटेड 3-4 तरह के कोर्स करवाता है, जो कि अपन इसमें आगे देखते हैं। सबसे पुराना नाम BSW के अंदर था BSW, बैचलर्स इन सोशल वर्क। दोबारा उसका रिवाइज करके 2019 में नाम किया गया था BSWG, मतलब कि बैचलर्स इन सोशल वर्क इन जनरल, BSWG नाम दिया गया था। और अब फिर उसको जुलाई 2024 सेशन से उसका नाम रिवाइज कर दिया गया है, जो कि है BFSW। उसकी भी फुल फॉर्म बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क के अंदर ही है, और जो कि अपने नए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंडर में भी वो कोर्स आता है। तो उसको BFSW इग्नू ने नया नाम दिया है। चलिए दोस्तों, इसी के बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं कि ये कोर्स कैसे कैसे कंप्लीट करना होगा, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने इसमें डिटेल्स आती है। सारी डिटेल अपन स्टेप बाय स्टेप इसमें चेक करते हैं। तो ये दोस्तों इग्नू की मेन वेबसाइट है। यहाँ से अपन ने इसका डाउनलोड में जाके कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, BFSW जो कि नया रिवाइज हो चुका है ये सब्जेक्ट। इसकी जो अगर अपन एलिजिबिलिटी देखते हैं तो इसके अंदर एनी 12th आपकी होती है। इसके अंदर दोस्तों अगर अपन एलिजिबिलिटी देखते हैं तो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट अगर कुछ होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। मीडियम और इंस्ट्रक्शंस आपके इसके अंदर होते हैं इंग्लिश और हिंदी, दोनों ईयर के अंदर, दोनों लैंग्वेज के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। इसका स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हो, एग्ज़ाम आप इसके दे सकते हो। और तीसरा होता है दोस्तों इसका 3 साल का भी ये कोर्स होता है, और अगर आप इसको ऑनर्स में करते हो तो ये 4 साल का बैचलर डिग्री के साथ भी आपको इसको कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों ये आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, एबिलिटी सब्जेक्ट हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं आपके, कॉमन वैल्यू एडेड सर्विसेज कोर्स क्या होते हैं, टोटल क्रेडिट आपको कंप्लीट करने होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स वो हैं जो बैचलर डिग्री के अंदर आपके नॉर्मल इग्नू के अंदर जो BA होता है, BCom होता है, उनको पास करने के लिए करने होते हैं, वही सब्जेक्ट इसके अंदर दिए होते हैं। बस आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए BSW L103 जो कि लैब के होते हैं, BSW 125, BSW L107, BSW 123, BSW L105 हो गया आपका, 131 हो गया, BSW L109 हो गया। इस तरीके से आपके छोटे छोटे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, डिसर्टेशंस होती है, जिनको अपन एल के नाम से जानते हैं। लास्ट में जिस सब्जेक्ट के आगे एल लगा होता है इसका मतलब ये प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। प्रैक्टिकल बुकलेट इसकी आपको बन के दिल्ली भेजनी होती है। टोटल इसके अंदर 4-5 तरह की इसमें लैब मैनुअल्स होती है, जिसके लिए न्यूमेरिकल आप देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 ये आपका रोमन लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ रहता है। इतनी आपकी इसके अंदर लैब्स होती है। चलिए दोस्तों इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कौन कौन से और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप ये देखोगे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर आपको ये सेलेक्ट करने होते हैं। इनमें से एबिलिटी का आपका ये कोर्स आ गया, वैल्यू एडेड कोर्स ये आ गया आपका, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो आपको सेलेक्ट करने होते हैं इसके अंदर से, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज जो होते हैं जो आपको सभी बैचलर डिग्री में आपको कंप्लीट करने होते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये तो आपके इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको सारे कंप्लीट करने होते हैं। इसी में दोस्तों अपन देखते हैं इनका स्टडी मटेरियल कौन कौन सा होता है। इसके लिए अपन सबसे पहले इग्नू ई ज्ञान कोश वेबसाइट पे चलते हैं, जो कि होम पेज पर ही दिया हुआ होता है। वेबसाइट पे अपन डायरेक्ट जाने के बाद इसमें सबसे पहले ये होम पेज लिखा हुआ आता है, जो ई ज्ञान कोश पोर्टल का होम पेज होता है। इसके अंदर आपको राइट साइड में टॉप में ऊपर ही ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, या फिर अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो उसके अंदर ट्रिपल लाइन आती है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना होता है। वहाँ आप जाने के बाद डायरेक्ट इसमें सर्च करेंगे, आपको लॉगिन साइन इन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट इग्नू एक्सेस देता है आपको। इसके अंदर आप डालेंगे प्रोग्राम का नाम BFSW, या फिर आप इसमें अपना सब्जेक्ट भी डाल सकते हो। इस पर सर्च अपन क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सब्जेक्ट्स खुलते हैं इसके अंदर। अब ये दोनों मीडियम में दे रखा है, हिंदी एंड इंग्लिश। अपन जैसे हिंदी का देख रहे हैं, इसमें हिंदी का जैसे देखेंगे अभी इसमें नया अभी लॉन्च करा इन्होंने रीनेम करके, तो इसमें अभी आ नहीं रहे सारे सब्जेक्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में दिया रखा है, ये एक पेपर एक ओनली आ रहा है यहाँ पे।
इसको भी अगर अपन देखते हैं तो डिवाइडेड किया हुआ होता है। जैसे खंड 1 के अंदर आपका सब्जेक्ट हो गया, इसमें भी यूनिट्स होती है, यूनिट्स को अपन हिंदी में इकाई बोलते हैं। एक यूनिट अगर अपन देखते हैं तो इसमें यूनिट 1 आती है, तो इसको अपन जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल दिखा देगा डाउनलोड करने के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर टोटल 6 पेजेस होते हैं आपके फर्स्ट लेसन फर्स्ट यूनिट के अंदर। ये सारे इसके अंदर इसकी आपकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों। इसके अंदर आपका सर्च का ऑप्शन भी आता है, अगर आपको कोई चीज़ इसमें सर्च करनी है तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप उस टॉपिक पर डायरेक्ट पहुँच सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये देखेंगे इसके अंदर BFSW जो नया वाला सब्जेक्ट रिवाइज किया है, इसका सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसको ढूंढने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ सर्च करना पड़ेगा, जहाँ अपन BFSW सर्च कर रहे थे वहाँ पर डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट डालना है। फॉर एग्जांपल आपको BSW के सब्जेक्ट डालने हैं, BSW 123 दैट मीन्स ऐसे, तो आप खाली BSW डालेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट आपके रिवाइज होकर यहाँ खुल जाते हैं। BSW से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अब आप इसमें देखिए BSW 123 जो अपन बात कर रहे थे, BSW 123 पे आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर आगे आपको सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे। इसके अंदर वही खंड वाले सिस्टम आ जाता है, इसके अंदर वही आपको इसमें यूनिट्स पे क्लिक करना होता है। सिंगल सिंगल यूनिट्स आपके लेसन वाइज दे रखा होता है इसके अंदर। आप जैसे इनको व्यू करोगे यही सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर ओपन हो जाते हैं। ये सारे जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, ये तो आपके होते हैं विदाउट लास्ट में एल और पी लगा हुआ होता है, जिसमें सभी में थ्योरी और असाइनमेंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे होता है आपका BSW एल जो मतलब होता है या तो आपको प्रैक्टिकल होता है या फिर आपका डिसर्टेशन प्रोजेक्ट होता है। तो एल अपन इसमें सर्च करते हैं ऊपर ही ऊपर दोस्तों, यहाँ अपन डालते हैं BSW एल से रिलेटेड इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो भी लैब प्रैक्टिकल मैनुअल्स होते हैं BSW के अंदर। जैसे अपन सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इतने सारे लैब्स होते हैं इनके अंदर। ये ईयर वाइज होते हैं, आपको इनको सेलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है, बाद में इसका आपको पेमेंट होता है। देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने उसमें देखे थे 107, 105 आ गया, 108 आ गया, 106 आ गया। सेमेस्टर भी इसमें दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इसमें अपन ने क्लिक किया BSW L06 के अंदर, इंग्लिश मीडियम के अंदर ये आपका वो है। इसको आप व्यू पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों, ये PDF फाइल अपनी डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड हो चुकी है। इसको अपन ने जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपकी प्रैक्टिकल की मैनुअल खुलती है। इसके अंदर आपको ये आपका फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को आपको खुद को बनाना होता है, खुद को पूरा भरना होता है। ये करीब 200 पेज का, 150 से 200 पेज का होता है। इसमें आप कई पेज आपके ब्लैंक भी रहते हैं, कई पेज आपको अंदर से भरने भी रहते हैं। तो आपको इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्लस आपके पास अगर आपने ऑफलाइन प्रिंट आउट स्टडी मटेरियल का ऑप्शन लिया है तो आपके ये घर पे आता है पूरा मटेरियल आपके। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका जो प्रैक्टिकल मैनुअल का होता है ये फॉर्मेट होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे तो फॉर्मेट्स होते हैं जिनको स्टूडेंट को खुद को फिलअप करना होता है। आपको पूरी वर्कशीट आपको ये ध्यान रखनी है, हाथ से लिखनी होती है। इसका आप इसके अंदर सोचे कि मैं कंप्यूटराइज टाइप करा लूँ, ऐसा नहीं है। आपको हाथ से पूरी फिलअप करनी है और इसको पूरा भरना है। अगर इसके अंदर बीच में टॉपिक छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप इसके अंदर अपना स्टूडेंट का नाम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया जो कि 2019 तक 9 डिजिट का होता था, 2020 के बाद में वो 10 डिजिट का हो गया, वो लिखना है आपको। आपका स्टडी सेंटर का कोड एंड नेम लिखना है, रीजनल सेंटर आपका जो भी होता है उसका नाम और उसका कोड हो याद हो तो आप कोड लिख सकते हो। एड्रेस लिखना है आपको, किस सुपरवाइज़र के अंडर में आपने ये किया है, किस एजेंसी के अंडर में या फिर NGO के अंडर में आपने ये वर्क किया है, तो वो डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर आप ये गलती न करिएगा कि आपने कोई सी भी डिटेल उठा के डाल दी है। कई बार ये डिटेल्स होती है तो अच्छे से ढंग से चेक की जाती है, तो वहाँ क्रॉस चेक होने में दिक्कत होती है। यहाँ सुपरवाइज़र के मोबाइल नंबर होता है जो कि, और साथ में आपको ईमेल आईडी भी डालना और डाल सकते हो आप। अगर आप मोबाइल नंबर सही वाला डालते हो तो कभी अगर क्रॉस एग्जामिन होता है तो वो कन्फर्म हो जाता है कि हाँ इस नाम का सुपरवाइज़र है और इस स्टूडेंट ने यहाँ से इनके पास या इनके सुपरविज़न के अंदर इन्होंने प्रैक्टिकल मैनुअल बनाया है। यहाँ स्टूडेंट का आपका सिग्नेचर हो जाएगा। या कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों, ये आपको दिल्ली भेजना होता है, कहाँ, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न में आपको ये सबमिट होगा। इसके आगे दोस्तों अपन देखते हैं, इसके अंदर कई फॉर्मेट्स रहते हैं। जैसे आपके देखिए फेस शीट आपकी आ गई, इसके अंदर आपको सुपरवाइज़र भरेगा इसको, मतलब कि आपको सुपरवाइज़र की डिटेल सारी डालनी है इसके अंदर। वहाँ तो ऊपर शॉर्ट डिटेल्स थी, उनका नाम, एड्रेस, कम्युनिकेशन, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो कहाँ पर पोस्टिंग है या फिर क्या करते हैं अभी, प्रोफेशनल उसका क्या है, उन्होंने MA किस में किया है, यस किया है, नो है। आपको सोशल वर्क में एलिजिबिलिटी उनको होनी चाहिए, प्लस उनको 5 साल का करीब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप मार्केट का गाइड भी ले सकते हो। अदरवाइज आपको स्टडी सेंटर पे आपके अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर MSW का मिलता है,
आप वहाँ से उनको भी हायर कर सकते हो या फिर उनसे आप बात कर सकते हो जाके। वो आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि आपको इस तरीके से ये प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनानी है, आपको ये इसमें वर्क करना है, ये इसमें थीसिस डालना है, ये इसमें रिपोर्ट्स डालनी है, इतना आपको मार्केट में एनालिसिस करना है। कुछ एनजीओ के थ्रू आप इसमें भी वर्क कर सकते हो। यहाँ सिग्नेचर ऑफ द स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर, अगर आप इसको स्टडी सेंटर के अप्रूव्ड काउंसलर से बनवा रहे हो तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का सील स्टैम्प करना है, और प्लस आपका एकेडमिक काउंसलर जो होता है या फिर आपका सुपरवाइजर जो होता है फील्ड वर्क का, उसका आपको स्टैम्प लगवानी है, सिग्नेचर करवाना है विथ डेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेट आपको हमेशा हर जगह डलवानी है। फील्ड वर्क प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट बाय सुपरवाइजर अलॉट करेगा इसको कि इन्होंने 15 दिन के लिए, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ सोशल वर्क किया है, 5 ओरिएंटेड प्रोग्राम किए हैं, 5 सोशल वेलफेयर एजेंसीज के अंदर ये गए हैं, इंडक्शन मीटिंग इन्होंने अटेंड करी है, 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने अटेंड करी है। वो वेरीफाई करके आपको डिटेल देंगे कि ये बंदा मेरे अंडर में इन्होंने काम किया है। दोस्तों ये देखिए आपको सबका इनका कंटेंट दिया हुआ होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई थी। लॉन्ग बुक आपकी आ गई, फील्ड वर्क कंपोनेंट्स आ गए, रिपोर्ट ओरिएंटेशन आ गया आपका, करिकुलम एक्टिविटीज़ आ गई आपकी, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस आ गई आपकी सारी, इसके अंदर 1 2 3 4 से लेकर 10th तक होती है। सोशल केस वर्क हो गया आपका, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है। रिपोर्ट ऑन सोशल वर्क केस हो गया आपका, रिपोर्ट और इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस अलग से आगे होगा। सेल्फ एवेल्यूशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट, आपको पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद अपनी खुद की सेल्फ रिपोर्ट भी देनी होती है कि मैंने ये इस रिपोर्ट के अंदर ये ऑब्जर्व किया है, ये रिपोर्ट इसमें देखना होता है। थर्ड सेमेस्टर का अंदर आपका है, जो भी सेमेस्टर का है वो आपको समरी भी इसकी डालनी होगी, विदाउट समरी आपको इसमें अलाउ नहीं होता है। चेक लिस्ट आपको करनी है कि ऊपर जितने भी आपने ये जो रिपोर्ट्स होती है जो ऊपर अपने देखिए सीरियल 4 से लेके 19 तक आपने जो है सारी रिपोर्ट्स की इसमें डिटेल डालनी होगी कि हाँ मैंने सारी चेक कर ली है। ग्लोबल कमेंट्स आपका कुछ होता है सुपरवाइज़र के द्वारा जो दिया जाता है वो आपको इसमें मैंडेट करवाना है। लास्ट में ग्रेड शीट होती है कि आपको कितने मार्क्स इसमें अवार्ड किए गए हैं। आपको टीचर भी अलग से मार्क्स अवार्ड करेगा, सुपरवाइज़र बाद में दिल्ली से भी अवार्डेड होगा। टोटल ये 200 नंबर का आपका ये टोटल रिपोर्ट होता है जो कि मार्किंग होती है। इसी सिलसिले में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसके अंदर सब कुछ दिया होता है। स्टार्ट राइटिंग रिपोर्ट आपको करनी है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेज आपको लिखने हैं, कंसर्न विजिट्स आपको लिखनी है कहाँ कहाँ आपने विजिट किया है। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेज होती है जो अलग से आपको एक्टिविटीज़ में शामिल करनी होगी। ये देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टीशन में डिवाइड करे हुए हैं, कब कब आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी है, चाहे वो ऑनलाइन भी हो सकती है वो ऑफलाइन भी हो सकती है। सबमिट योर कंपोनेंट फील्ड वर्क कंप्लीटेड फील्ड वर्क जर्नल डायरेक्टली टू द रीजनल सेंटर। आपको ये रिपोर्ट अब नया जो रिवाइज हुआ है वो आपको रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी होती है, फिर यहाँ से सील स्टैम्प सिग्नेचर होकर वो दिल्ली जाती है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो पुराना जो BSW का जो सिलेबस होता था जिसको BSW या BSWG बोलते थे, उसके अंदर रिपोर्ट आपको बना के डायरेक्ट स्टडी सेंटर से सिग्नेचर करवा के दिल्ली उसको सेंड करना होता था। उसके अंदर एड्रेस दिया होता था, ACD भी आप उसको भेज सकते थे, और सोशल वेलफेयर SOS डिपार्टमेंट SOSS के अंदर भी आप उसको डायरेक्ट भेज सकते थे। इसी के अंदर दोस्तों अपन आगे देखेंगे इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट्स लगाने होते हैं। अटेंडेंस लगानी आती है आपको, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस की लिस्ट ऑफ फील्ड वर्क्स आप सेटिंग्स आपको होता है क्या क्या आपने वर्क किया है NGO के अंडर में, NGO वर्किंग इन द फील्ड एजुकेशन हेल्थ फैमिली सेटिंग काउंसलिंग, किस फील्ड के अंदर आप जिस NGO में काम कर रहे हो किस फील्ड में काम कर रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री में कर रहा है, CSR में कर रहा है, HIV से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है, कुछ विलेज जो आपके होते हैं एडोप्टेड विलेज होते हैं, कुछ NGO किसी पर्टिकुलर विलेज को एडोप्ट करते हैं वो हो सकता है, नारी निकेतन हो सकते हैं, बेगर्स होम्स हो सकते हैं। किस टॉपिक पे आपने वो रिपोर्ट बनाया, इन सभी में से कोई सी आपको सेलेक्ट करना होगा जिनको आपको एड ऑन करना होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको स्टूडेंट सिग्नेचर हो गया, आप एनालिसिस करते हो तो वो यहाँ डिटेल्स आती है। इसी सिलसिले में दोस्तों अपन आगे देखते हैं, ये पूरी रिपोर्ट ब्लैंक होती है, आपको इसको भरना होता है कि इस ड्यूरेशन पे इन्होंने क्या एक्टिविटी करी है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका रिपोर्ट आ जाती है। ओरिएंटेशन विजिट जो आपकी होती है, किस इंस्टीट्यूट में आपने विजिट करी है, बीच मिड ऑफ में अगर मानो आपने किसी पड़ोसी के गांव के अंदर अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप विजिट कर रहे हो तो वहाँ की डिटेल यहाँ पर आएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ कौन है, बोर्ड मेंबर्स कौन होते हैं, किस टाइप का वहाँ वर्क किया जा रहा है, कौन सी क्लास लगाई जा रही है, जियोग्राफिकल एरिया कितना है उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना वहाँ स्टाफ है,
कितना वॉलंटियर्स है, ये सारी डिटेल इसके अंदर आपको फिलअप करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ क्या क्या है, फॉर एग्जांपल आपके लाइब्रेरी कितनी है, रूम्स कितने हैं, कंप्यूटर लैब कितनी होती है, आपके सुलभ कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, डिजिटलाइजेशंस उसके अंदर कितने सर्वर बनाया हुआ है उन्होंने, कंप्यूटर कितने लगे हुए हैं जिससे कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स उनके क्या है, रिकॉग्नाइजेशन वो कहाँ से किए हुए हैं, अवार्डेड उनको कहाँ से किए हुए हैं, ये सारी डिटेल दोस्तों इसके अंदर आपको मेंशन करनी होती है। कमेंट्स ऑफ द फील्ड वर्क सुपरवाइज़र, हर रिपोर्ट के बाद में आपको सुपरवाइज़र के सीन स्टैम्प करवाने होंगे, क्योंकि वहीं से वो वेरीफाई होता है कि आप अपना सारा काम सुपरवाइज़र के अंडर कर रहे हो। ये देखिए दोस्तों, वापस ये ब्लैंक फॉर्मेट्स आ जाते हैं, इनको आपको फिलअप करना है बाय हैंड, आपको खुद की राइटिंग में इसको फिल करना है। आप ऐसा सोचे कि मैं किसी दूसरे से फिल कर रहा हूँ, तो ये नहीं होता है इसमें। परफॉर्मेंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न फील्ड वर्क्स, ये सारे फील्ड वर्क्स होती है, टाइम कितना आपने स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड इन दी एजेंसी, आपने कितना टाइम वहाँ स्पेंड किया है, क्या क्या आपने उसमें वर्क किया है, ये देखिए दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट आपका होगा, सोशल वर्क टेक्निक्स हो गया, एंड आपका हो गया फील्ड यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या आपने यूटिलाइजेशन किया है इक्विपमेंट्स का। फिर ये देखो आपके नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाती है, सेम डिटेल आपको भरनी है, टाइम किस डेट को आप गए थे, वहाँ का ड्यूरेशन कितने टाइम आप वहाँ रुके, उस चीज़ का यहाँ डिटेल डालनी होती है दोस्तों। इसके आगे सेम रिपोर्ट्स आपको रिपीट करनी होगी, बार बार आपको ये रिपोर्ट डालनी होती है। अब चलिए दोस्तों अपन इसके बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। कुछ फॉर्मेट इसके अंदर होते हैं जो अपने को कंप्लीट करने होते हैं, जो कि आपको सुपरवाइज़र के सिग्नेचर भी होंगे, एजेंसी सिग्नेचर भी होंगे, और फिर बाद में लास्ट में आता है आपका ये समरी रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, आपको समरी रिपोर्ट भी बनानी होगी, ये आपको बनानी है, मिनिमम आपको 5 समरी रिपोर्ट्स बनानी है, कैसे कैसे आपने टॉपिक यूज़ करे हैं वगैरह वगैरह। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेज आपने कितने अटेंड करी है, चेक लिस्ट आपको देखिए दोस्तों, ये चेक लिस्ट भी करनी होती है कि क्या क्या इसमें हुआ है। रीड प्रोग्राम गाइड आपने पढ़ी है, गाइडलाइन स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग पढ़ी है आपने, फील्ड फेस शीट आपने पढ़ी है, फील्ड एंड प्रैक्टिकम आपने सुपरवाइज़र के अंडर में किए हैं, असाइंड करवाए हैं, 15 करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने विजिट करी है, रिपोर्ट ऑफ द सोशल वर्क रिटर्न आपने करा है, सेल्फ इवेल्यूशन रिपोर्ट रिटर्न आपने लिखी है। इसमें समरी रिपोर्ट जो कि अपन लास्ट के अंदर पढ़ा था दोस्तों, सभी पे ऑप्शन पे आपको टिक करना है, उसके बाद में आपको ये रिपोर्ट अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करनी होगी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर बाद के अंदर जब सुपरवाइज़र उसको साइन कर देगा स्टडी सेंटर पे या साइन हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको दिल्ली भेजनी होती है। तो दिल्ली वाले इसको जो आपकी रिपोर्ट होती है उसको मार्किंग करते हैं। इसके अंदर 4 भागों में इसको डिवाइड करा होता है। इंडक्शन मीटिंग अटेंडेंस रिपोर्ट आपने बनाई नहीं बनाई, कितनी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स अवार्डेड होते हैं। ओरिएंटेशन विजिट होती है, अटेंडेंस रिपोर्ट हो गई, कंसर्न फील्ड वर्क विजिट्स हो गई आपकी, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड एंड रिपोर्ट्स हो गई जो आपको इसमें मेंशन होती है बाद में, वो इसको मार्किंग डिवाइडेड करके 200 में से आपको मार्क देते हैं। आपको इंडिविजुअली मार्क्स के अंदर आपको इसमें 40% 50% आपको इसमें पासिंग मार्क्स आपका चाहिए होता है। ये देखिए दोस्तों, आपका ए स्टूडेंट टू स्कोर ए मिनिमम 35% मार्क्स बाय इवेल्युएटर बाय एसीडी इन द ऑर्डर टू पास, मतलब कंटिन्यूसली आपकी कॉपी आगे तभी चेक होती है, मार्किंग मार्क्स तभी दिखाए जाते हैं जब 35% मार्क्स आप ऑप्ट कर रहे हो। इससे कम मार्क्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपकी बाकी कॉपी इसमें चेक होती नहीं है। इसके आगे दोस्तों अपन ये 2-3 फॉर्मेट्स और देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है वो सारी डिटेल इसमें दी हुई रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप एक अपनी फील्ड वर्क रिपोर्ट बना सकते हो। इसी तरीके से जो ये प्रैक्टिकल आपने जो बनाया है जनरल, इसका बनाया है फील्ड वर्क जनरल, जिसको अपन BSW L106 बोल रहे हैं। इस तरीके से BL 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108 ये सारी प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स होती है। सभी को आपको इसी तरीके से बनाना होता है। यही इनमें फॉर्मेट्स होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वही टीचर के आपको सुपरवाइज़र के आपको सिग्नेचर करवाने होते हैं। इसी में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे कई सब्जेक्ट्स अपन ने देखे, एक BSW प्रोग्राम में दोस्तों इतने सारे आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स आपको बनानी होती है। जो जो आपके सब्जेक्ट में आपने ऑप्ट करी है, इनमें से कई आपने सारी ऑप्ट नहीं करनी होती है, कुछ एक आपको ऑप्ट करनी होती है, वो आपको ऑप्ट करना है। जो आपकी रिपोर्ट है वही आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना होता है वेबसाइट से, या फिर आपके पास बुकलेट आती है उसको आपको फिलअप करना होता है। ये देखिए दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8, 10 टोटल रिपोर्ट्स होती है। इनमें से आपने कौन सी ऑप्ट करी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना होता है। चलिए दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं। अगर अपन देखते हैं इसी दौरान सिलसिले में इग्नू BSW के अलावा
और भी कई कोर्सेज कराता है आपको। BSW का जैसे आपको इसका स्टडी मटेरियल देख, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप ये देखिए दोस्तों, आपका जो BSW जो पुराना था, BSW एंड BSWG, इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इनके सब्जेक्ट्स है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। आपके हर सेमेस्टर के अंदर एक लैब होता था, प्रैक्टिकम जो आपको बना के दिल्ली भेजना होगा। ये सिंपल से मेथड्स होते हैं जो आपको पास आउट करने होते हैं। यही अभी रिवाइज हुआ है, जिसकी फ़ीस भी चेंज हो गई है। इसके अंदर अभी 16,500 था, बाद में फ़ीस थोड़ी बढ़ गई है अभी, तो वो चेंज वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर सब्जेक्ट कुछ रिवाइज भी हुए हैं। फीस आप देखेंगे इसकी 6,300 पर ईयर आपकी फ़ीस लगती है। टोटल आपकी करीब हो गया 18,900 आपके 3 साल की BFSW की आपकी टोटल फीस दी जाएगी। इसके अंदर दोनों सेशन में आपका एडमिशन होता है। अभी जुलाई 2024 सेशन का एडमिशन अभी चल रहा है। 20 सितंबर लास्ट डेट है, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबली चांस है कि वो इस महीने के लास्ट तक बढ़ा दी जाए। ये देखिए दोस्तों, इसका आप असाइनमेंट का पोर्टल है जो अपन ने डाउनलोड्स में जाने के बाद चेक किया है। चेंज यहाँ पर अपन सेलेक्ट करते हो किस असाइनमेंट को आप बनाना है। फॉर एग्जांपल अपने को BSW बैचलर डिग्री में आएगा, इस पर अपन क्लिक करते हैं तो ये प्रोफाइल आपकी खुलती है। इसके अंदर आपको टोटल बैचलर डिग्री के सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। कुछ आपको जो बैचलर डिग्री BSW के अंदर नहीं मिलते, तो आपको नॉर्मल BA BCom के अंदर आपको डाउनलोड करने होंगे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर। अपन जैसे इसमें BSWG के अंदर इसमें सर्च करते हैं तो इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, सेमेस्टर के हिसाब से दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अपन फर्स्ट सेमेस्टर का क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। BSW इसमें डिटेल्स दी हुई रहती है कवर पेज पे। ये आपका BSW इंटर्नशिप इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स का सब्जेक्ट होता है, BSW E2। ये आपको क्वेश्चंस यहाँ से डाउनलोड करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। ये क्वेश्चंस को आप बुक में से यहाँ से सर्च करके भी आंसर बना सकते हो। जैसे कोई टॉपिक आपको बुक में मिल नहीं रहा है तो डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें फाइंड कंट्रोल F आप दबाएंगे, फाइंड करेंगे तो आपको वहाँ से स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो गूगल की भी हेल्प ले सकते हो। असाइनमेंट आपको घर बैठे ही बनाना होता है, देख कर ही। इसमें ऐसा नहीं कि आपको देख के नहीं बनाना होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगला एक और प्रोग्राम होता है जो इग्नू का होता है, जिसको अपन MSW बोलते हैं। MSW को अपन सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। ये देखिए दोस्तों, टोटल 18,000 आपकी पर ईयर फीस होती है। 2 साल का मास्टर डिग्री होता है जिसका 36,000 36,000 टोटल इसकी फ़ीस ली जाएगी इग्नू के अंदर। MSW के बाद में दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी एडमिशन की है, बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, हिंदी इंग्लिश आपका मीडियम होता है। ये इसके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर इसके अंदर आपको एनी 2 आपको चूज़ करने होते हैं। फील्ड वर्क आपको लेना होता है कंपलसरी दोनों फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकंड ईयर का वही सिलसिला दोस्तों वापस थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको लेने हैं। 4 सब्जेक्ट ये है कंपलसरी इनके अंदर से में। इसमें इलेक्टिव में से 5 में से आपको एनी 1 एक सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल मैंडेटरी होते हैं कंपलसरी। जैसे फर्स्ट ईयर में भी 2 मैंडेटरी हैं, सेकंड ईयर में भी आपके 2 मैंडेटरी होते हैं। ये आपको सब स्टडी सेंटर में अकेडमिक अप्रूव्ड अकेडमिक काउंसलर के अंडर में आपको बनाने होंगे। अगर आपको वहाँ से नहीं बनाना चाहते हो, आप अपना पर्सनल गाइड लेना चाहते हो, तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी गाइडलाइन के बुकलेट में दी हुई रहती है। वहाँ से आप देख के अपना हायर कर सकते हो। जैसे बैचलर डिग्री का अगर आपका लैब है, प्रैक्टिकल है, तो आप उसके लिए टीचर को MSW किया हुआ होना चाहिए, प्लस उसको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप MSW का प्रैक्टिकल कुछ बनाते हैं तो उसके लिए आपको PhD किया हुआ बंदा होना चाहिए, जो कि MSW के साथ सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ PhD उसने किया हुआ हो, प्लस आपका उसको 2-3 साल का मिनिमम 3 साल का उनको एक्सपीरियंस हुआ होता है। तो आप उनसे गाइड ले सकते हो, उनसे आप सुपरविजन में आप बना सकते हो। प्लस आपको एक NGO में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है विलेजेस की, या फिर कहीं से फील्ड में आप घूमते हो, कहीं NGO से रिलेटेड कहीं इंस्टीट्यूट से आप वहाँ से लिंक होते हो, वहाँ से आप जाते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। फॉर एग्जांपल इंडक्शन मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, ETC जो भी होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप इग्नू के इसके असाइनमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसा हमने आपको बताया, इग्नू की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड्स में ऑप्शन आता है, बैचलर डिग्री में मास्टर डिग्री में जाके आप दोनों का देख सकते हो। कोर्स भी बहुत सिंपल है। ये दोनों कोर्स करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने 12th के बाद में BSW किया है तो आपने स्टेट गवर्नमेंट में कई वैकेंसीज आती है, हर स्टेट के अंदर वैकेंसीज आती है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। कोई टिपिकल कोर्स नहीं है ज़्यादा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन ले लो एग्ज़ाम दे दो।
थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल को ढंग से बनाना होगा। जैसे आपने ढंग से बनाओगे आपको सब्जेक्ट भी समझ में आने लग जाएगा और आपको पास होने में थ्योरी में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी तरीके से आप MSW कंप्लीट कर सकते हो, उसके अंदर भी आपके 4 प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी के करीब 6 आपके 5 आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं विद असाइनमेंट आपको स्टडी सेंटर पर जमा करवाने हैं। एग्ज़ाम फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है इग्नू की वेबसाइट पे। एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करके कहीं से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? एक सरकारी नौकरी पाने के लिए BSW MSW इग्नू का बहुत अच्छा कोर्स होता है, आप यहाँ से पास आउट कर सकते हो। कहीं भी किसी भी वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाते हो। इससे रिलेटेड जो सोशल वर्क से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी वर्ल्ड बैंक का अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके अंदर भी आप एलिजिबल होते हो ये डिप्लोमा डिग्री करने के बाद। अदरवाइज आप प्राइवेट NGO के अंदर भी अप्लाई करते हो तो आप NGO का मैनेजर की पोस्ट पे भी आप उसमें एलिजिबल हो, वहाँ आपको डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और जैसा कि आपको पता है इग्नू का तो वैल्यू रहता ही है, तो कोई इशू ही नहीं है आपको। तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई समस्या है, कुछ सुझाव है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप में नंबर इसमें दिया हुआ होता है कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ टेक्स्ट कर सकते हो या सोशल मीडिया पे आप इसमें कमेंट में डाल सकते हो, हम आपका जवाब उसमें दे देंगे उसका। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।